कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सवाल नंबर 1 में हमें ये 6 द्विघात बहुपद दिए गए हैं। इन सभी बहुपदों के हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्य को तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होते हैं उन संबंधों की सत्यता की जांच भी हमें कर लेनी है। ठीक है, इससे पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझा दिए हैं। अगर आपने ये दोनों सवाल नहीं देखे तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इन दोनों सवालों को देख सकते हैं। इस वीडियो क्लास में हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में बहुपद है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले तो इस बहुपद को मानक रूप में लिख लीजिए, यानी घातों के घटते क्रम में। देखो बीच में हमारा ये अचर पद दिया है, इसको आप लास्ट में ले जाइए। ठीक है, तो ये मानक रूप हो जाएगा 6x² और अब हमें लिखना है -7x और लास्ट में हमें -3। तो ये हमारा मानक रूप हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होते हैं उनकी सत्यता की जांच कर लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम अपने इस बहुपद के गुणनखंड कर लेते हैं। मध्य पद विभक्त करके हम गुणनखंड करेंगे। मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड कैसे किया जाता है मैंने इससे पिछली वीडियो क्लास में आपको अच्छे से समझा दिया है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो x² का गुणांक है 6, आप 6 लीजिए और इसकी गुणा कीजिए अचर पद से। अचर पद है आपका -3, तो आपको मिलेगा भाई माइनस का 18। 6 तियाँ 18, माइनस तो -18। ठीक, अब देखो आपका मध्य पद क्या है -7x, तो यहाँ x का गुणांक है -7। अब आप ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिनका योगफल मध्य पद का गुणांक हो, यानी -7 हो। ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिनका योगफल -7 हो और इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल स्टूडेंट्स -18 हो। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं भाई? ये संख्याएं हैं -9 और 2। दोनों ही संख्याओं का योगफल -7 है और गुणनफल -18 है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना, -7 के स्थान पर आपको ये चीज़ लिखनी है -9 + 2, यानी इन दो संख्याओं के योगफल के रूप में -7 को व्यक्त करना है। भाई -9 + 2 का मतलब क्या, -7 ही तो है। बाकी आपको सभी चीज़ें सेम रखनी है। तो 6x² हमारा सेम रहेगा, प्लस लगाएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह हमारा अंदर आ जाएगा। -7 को हम लिखेंगे -9 + 2। ठीक है, और x हमारा x लगा लेते हैं, फिर -3। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 6x² ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस माइनस 9 की और x की गुणा 9x, प्लस गुणा प्लस प्लस 2 की और x की गुणा 2x और माइनस का 3। 4 पद हो गए, 2 2 का ग्रुप बना लेते हैं। अब हमें इनमें कॉमन देखना है क्या है। 6x² - 9x में कॉमन क्या है, पहले संख्याओं की बात कर लेते हैं। 6 और 9 में कॉमन क्या होगा? वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है स्टूडेंट्स जिसके पहाड़े में 6 भी आए और 9 भी आए? तो आपका आंसर होना चाहिए सर 3। 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है। क्या 3 से बड़ी कोई और संख्या है जिसके पहाड़े में ये दोनों आ जाएं? नहीं है। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब देखो x² यहाँ है और x की घात यहाँ है, यानी दोनों में x भी है, तो इसका मतलब हमारा x भी कॉमन है। तो कॉमन क्या होगा, x की घात 2 या x की घात 1। तो जो घात छोटी होती है वो कॉमन होती है, तो हमारा x की घात 1 इसमें कॉमन है। तो टोटल मिलाकर हमारा 3x कॉमन है 6x² - 9x में। ठीक है, तो हम 6x² में से 3x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? देखो 3 का भाग 6 में दे दो तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 2 बचेगा। x की घात 2 में से x की घात 1 बाहर आ जाएगा तो x की घात 1 बचेगा। 6x² में से 3x को कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा। ठीक है, माइनस लगा लेंगे। 3 का भाग 9 में दो तो 3 बचेगा, 3 तिया 9 है ना, और x हमारा बाहर आ चुका है। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 2x - 3। 3x हमने कॉमन ले लिया है। इसी प्रकार से इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है। तो यहाँ तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ होता है एक कॉमन। तो हम प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं और प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो हमें ब्रैकेट में यही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x - 3, 2x - 3 ये 2 बार लिखा है, इसको आप एक बार लिख लीजिए। 2x - 3 2 बार लिखा है, हमने एक बार लिख लिया, तो बचेगा क्या, 3x + 1। 3x प्लस का 1, ये हमारे दो गुणनखंड हो जाते हैं बहुपद के। ठीक है, अब हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। भाई शून्य क्या होगा,
जब हमारा बहुपद यानी 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर होगा 0 के, ठीक है। और इसके गुणनखंड हमें क्या मिले हैं भाई, ये 2 मिले हैं, 2x माइनस 3 और गुणा 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले 2x माइनस 3 बराबर 0 रखने पर यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो x हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले आप 3 की साइड चेंज कीजिए, तो भाई 2x बराबर माइनस का 3 इधर प्लस का 3 हो जाएगा। अब 2 की साइड चेंज कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 के बटे में आ जाएगा ये 2। तो भाई एक x का मान हमें मिला 3/2, तो ये एक शून्यक हो जाता है आपके बहुपद का, और दूसरा शून्यक आपको 3x प्लस 1 से मिलेगा, ठीक है। यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 3x प्लस का 1 इधर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x क्या मिलेगा भाई, x बराबर माइनस 1 और बटे में आ जाएगा 3। तो यहाँ हमें x का ये दूसरा मान मिल जाता है -1/3, ये दूसरा शून्यक हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों शून्यक हमने यहाँ ज्ञात कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। शून्यक बराबर हैं 3/2 और कॉमा -1/3, ये दो शून्यक हैं आपके बहुपद के, ठीक है। अब हमें संबंधों की सत्यता की जांच भी कर लेनी है। तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है, संबंध की सत्यता की जांच। संबंध क्या होता है भाई, शून्यकों और गुणांकों में। तो शून्यकों का योगफल बराबर होगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। ये हमारा संबंध होता है। अब इसकी सत्यता की हमें जांच कर लेनी है। तो सत्यता की हम जांच कैसे करेंगे भाई, हमें ये शून्यक मिले हैं 3/2 -1/3, इन दोनों का योगफल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम योगफल कर लेंगे -1/3 एक शून्यक हमारा, और प्लस कर लेंगे इसमें दूसरा शून्यक है 3/2, इन दोनों को जोड़कर हमें योगफल मिल जाएगा, ठीक है। और इधर हम मान रख लेते हैं -x का गुणांक। तो x का गुणांक भी आपका क्या है, x का गुणांक है आपका -7 और x² का गुणांक है 6, ठीक है। तो यहाँ आपको x का गुणांक क्या रखना है, -7 और बटे में x² का गुणांक ये रहेगा आपका 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। 3 से 6 को भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा हमें, ठीक है। 2 की गुणा हम -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, प्लस लगा लेंगे, 2 से 6 को भाग देंगे, भागफल मिलेगा 3, 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 3 हो जाएगा 9, ठीक है। और इधर देखो ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस का 7 हो जाएगा और बटे में 6। अब यहाँ देखो एक संख्या माइनस की दूसरी संख्या प्लस की, तो आपस में घट जाएगा। 9 में से 2 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 7 और बटे में 6। और यहाँ पर भी हमें क्या मिला, 7/6, यानी शून्यकों का योगफल हमें क्या मिला, 7/6, और गुणांकों से भी हमें 7/6 मिला है। तो ये सत्यता की जांच हो जाती है, ठीक है। संबंध हमारा सत्य है। और दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो इस संबंध की सत्यता की भी जांच कर लेते हैं। शून्यक हमें क्या मिले हैं भाई, -1/3, और इसकी गुणा हम कर लेते हैं दूसरे शून्यक से 3/2 से, ठीक है। इन दोनों की गुणा करके हमें गुणनफल मिल जाएगा। और यहाँ हम मान रख लेते हैं। तो अचर पद हमारा भाई क्या है, देखो बहुपद में अचर पद है -3 और x² का गुणांक है 6, ठीक है। तो अचर पद हमें कितना रखना है, -3 और x² का गुणांक 6। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा -1 और बटे में बचेगा 2। और यहाँ हमें क्या मिलेगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, -1/2। तो यहाँ पर भी संबंध हमारा कैसा है, सत्य है, ठीक है। भाई शून्यकों का गुणनफल क्या है, -1/2, और गुणांकों से भी हमें क्या मिला, -1/2। तो ये संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। यहाँ हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए सेकंड पार्ट यानी अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में बहुपद दिया है 4u² + 8u। तो इसके भी हमें शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जाँच भी कर लेनी है। तो देखिए इसके शून्य ज्ञात करने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, 2 ही पद हैं
और दोनों पदों में आपको शुरू में ही कॉमन मिल जाएगा। तो आप इसके गुणनखंड भी बहुत आसानी से स्टार्टिंग में ही कर लेंगे। देखो कैसे, दोनों पदों में क्या कॉमन है, 4u² प्लस 8u, दोनों में कॉमन है भाई 4u। ठीक है, 4u² में से आप 4u कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा भाई, 4 तो हमारा बाहर आ जाएगा, u² में से u की घात 1 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा u, प्लस लगा लेंगे। ठीक है, 4 का भाग 8 में 2, यानी 8 में से 4 कॉमन ले लोगे 2 बचेगा, u हमारा बाहर आ चुका है। तो ये दो गुणनखंड हो गए भाई, पहला गुणनखंड हो गया 4u और दूसरा गुणनखंड हो गया u प्लस 2। अब भाई शून्य क्या होगा, जब हमारा बहुपद 4u² प्लस 8u बराबर होगा 0 के, और इसके हमने गुणनखंड क्या किए हैं भाई 4u और ब्रैकेट में u प्लस 2, तो ये भी बराबर 0। अब देखो यदि 4u बराबर 0 होगा तो u का मान क्या हो जाएगा भाई 0, और ये 4 आ जाएगा बटे में, तो क्या मिलेगा भाई, 4 से 0 को भाग दोगे 0 ही मिलेगा। किसी भी संख्या से 0 को भाग दो तो आपको क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो एक शून्यक तो हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, दूसरा शून्यक हमें u प्लस 2 से मिल जाएगा। यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इधर माइनस का 2 हो जाएगा। दूसरा शून्यक हो गया हमारा -2। तो दो शून्यक कौन कौन से हो गए भाई, दो शून्यक आपके हो जाते हैं 0 और -2। फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। अब हम संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। संबंध की सत्यता की जांच यानी शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच। ठीक है, तो भाई शून्यकों का योगफल बराबर होगा -u का गुणांक बटे u² का गुणांक। इससे पहले वाले बहुपद में हमें चर x दिया है तो हमने लिखा x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ हमें चर u दिया है तो हम लिखेंगे u का गुणांक बटे u² का गुणांक। ठीक है, ये संबंध होता है। अब इसकी सत्यता की हम जांच कर लेते हैं। तो भाई शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यक हमें क्या मिले हैं 0 और -2, तो हम इन दोनों का योगफल कर लेते हैं यानी इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हम मान रख लेते हैं -u का गुणांक बटे u² का गुणांक। तो देखो u का गुणांक है 8 और u² का गुणांक है 4। ठीक है, तो u का गुणांक 8 और बटे में u² का गुणांक 4। ठीक है, 0 को आप -2 में जोड़ो या घटाओ, आंसर आपको -2 ही मिलेगा। बराबर 4 से 8 को भाग दोगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा -2। तो यहाँ हमारे संबंध कैसे हैं भाई, सत्य हैं। शून्यकों का योगफल -2 है और यहाँ गुणांकों से भी हमें -2 मिला है, तो संबंध हमारा सत्य है। और अब हम शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे u² का गुणांक, ये संबंध भी देख लेते हैं, इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो भाई हमारे शून्यक हैं 0 और गुणा -2। ठीक है, और यहाँ हम मान रख लेते हैं अचर पद बटे u² का गुणांक। तो अचर पद क्या है भाई हमारा, देखिए देखो पहला पद हमारा हो जाता है 4u², दूसरा पद हो जाता है 8u, और तीसरा पद जो है हमारा अचर पद वो यहाँ पर हमें दिया ही नहीं है। भाई अगर यहाँ हमें अचर पद नहीं दिया है तो क्या मैं अपनी तरफ से यहाँ +0 लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं है भाई, चाहे +0 लिखो चाहे -0 लिखो, आंसर हमारा 4u² प्लस 8u ही रहना है। तो यहाँ जो आपका अचर पद है ना वो 0 है। 0 ना तो हमारा प्लस का होता ना माइनस का होता है। ठीक है, तो अचर पद क्या है 0 है। तो भाई अचर पद हम 0 रखेंगे और u² का गुणांक क्या है भाई 4 है। ठीक है, अब देखो 0 की -2 से गुणा करोगे भाई आपको 0 ही मिलेगा। आप किसी भी संख्या की 0 से गुणा कर लो, उत्तर जो है 0 ही मिलता है। बराबर 4 से 0 को भाग दोगे तो भी आपको 0 ही मिलेगा। किसी भी संख्या से 0 को भाग दो उत्तर 0 ही मिलता है। तो यहाँ पर भी हमारे संबंध कैसे हैं, ये सत्य हैं। भाई शून्यकों का गुणनफल हमें 0 मिला है और यहाँ हमें गुणांकों से भी 0 प्राप्त हुआ है, तो ये संबंध भी हमारा सत्य है। यही हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।